मित्रों, आज हम आपके लिए अस्पताल के उन 14 दिनों के बारे में जानकारी देंगे कि उन 14 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, जब व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है या बुरा समय आता है, कुछ न कुछ हमें दे करके जरूर जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में यदि कोई बुरा समय आता है तो वो बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी सीख हमें दे करके जाता है। इसी प्रकार का कुछ समय हमारे परिवार के ऊपर आया। जब हम 14 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हुए तो उन 14 दिनों में हमने अपने जीवन में जो कुछ भी नहीं पाया था वो उन 14 दिनों में हमने पा लिया, जिनके लिए शायद हमें 14 जन्म लगते तब भी हम उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो उन 14 दिनों में पूज्य गुरुदेव व गायत्री माता ने हमें प्रदान किए। कैसे प्रदान किए वो हम आज आपको बताते हैं। एक दिन की रात्रि में हम जब सो रहे थे तो अचानक हमें दिखता है कि पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री स्वयं एक मंडप का निर्माण कर रहे हैं। साथ में हमारी धर्मपत्नी है। जब सारी सजावट हो जाती है तो पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि बेटे, एक USA की बच्ची है, उसके लिए तुझे यज्ञ करना है, उसके लिए हमें ठीक करना है। तो मैंने बोला, गुरुदेव मैं तो आधा घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकता, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बोले, आधा घंटा क्या, तू 9 घंटे तक बैठेगा, जा तैयार होकर आ, तुझे यज्ञ कराना है। मैंने कहा ठीक है। मैं तैयार होने के लिए चला जाता हूँ। प्रातःकाल जब मैं उठता हूँ तो जहाँ मुझे खड़े होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, उस दिन के बाद से मेरी कमर में मुझे पता ही नहीं है कि किस प्रकार से दर्द होता है। कमर का दर्द पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। यह एक पहला चमत्कार पूज्य गुरुदेव ने मेरे जीवन में अस्पताल में घटित किया। इन 14 दिनों में मित्रों, नित्य ऐसा लगा जैसे पूज्य गुरुदेव ने बाहर एक ऐसी महामारी फैली हुई थी जिसका पता नहीं क्या प्रकोप हमारे परिवार के ऊपर आने वाला था। उस प्रकोप को उन्होंने समेट लिया और पूरे परिवार को एक पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और अपने संरक्षण में ले लिया। पूरे परिवार को अपने संरक्षण में ले लिया और संरक्षण में लेकर के इस प्रकार से प्रतिदिन लगा कि जैसे मैं वहाँ पर एक छोटे बच्चे की भांति अपने माता पिता की गोदी में खेल रहा हूँ और एकदम पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी असुरक्षा की भावना वहाँ पर महसूस नहीं हुई। उस समय जो दिव्य वातावरण निर्मित हुआ, जो दिव्य चीज़ें दिखाई दी, जो दिव्य प्रकाश दिखाई दिए, जिनके लिए लोग कई जन्मों तक तपस्या करते हैं, कई जन्मों तक प्रयास करते हैं, लेकिन वो चीज़ें उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। वो सारी की सारी चीज़ें उस समय पूरी की पूरी ऐसी अनुभूतियाँ हुई। माँ गायत्री का साक्षात्कार हो रहा है, पूज्य गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं,
वंदनीय माता जी समक्ष खड़ी हुई और इस प्रकार से अपनी गोदी में बिठाल करके दुला रही हैं कि किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना स्नेह, इतना प्यार, इतनी ममता जीवन में कभी नहीं मिली जो इन 14 दिनों में मिली। इसके पश्चात में मौत से बहुत करीब से गुरुदेव ने परिचय कराया। मित्रों, हमने अपने जीवन में कभी भी, जहाँ तक याद होगा, 4 या 5 से ज़्यादा सुई नहीं लगवाई होगी, लेकिन उन 14 दिनों में कम से कम 100 इंजेक्शन हमको लगे। पूरा शरीर जहाँ तहाँ छिल गया, पेट से लेकर के सब गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी एहसास नहीं होता था। कुछ पता ही नहीं चलता था कब सिस्टर आती थी, कब इंजेक्शन लगा करके चली जाती थी, एहसास ही नहीं होता था। इस प्रकार से एहसास हुआ कि व्यक्ति का जीवन एक दिन अंत होना है, चाहे वो कोविड से हो, हार्ट से हो, डायबिटीज से हो, व्यक्ति की मृत्यु तो आना है, यह निश्चित है। बहाना मृत्यु कोई ना कोई चीज़ को खोजती है, इसलिए फिर भय किस चीज़ का? मौत तो आना है, आज नहीं आएगी कल आएगी। जिस दिन व्यक्ति अपने विल पावर को तगड़ा कर लेता है, उस दिन इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग पा लेता है। तो उस दिन हम जो है पूर्ण रूप से इन 14 दिनों तक अपने जीवन में साक्षी रहे। हमने हर क्षण अपने आप को मरते हुए देखा, हर क्षण हमने अपनी मौत को अपने नज़दीक देखा, और ऐसा लगा कि जैसे पूज्य गुरुदेव ने उसके पूर्व एक टेलर हमें दिखा दी कि व्यक्ति के अंतिम समय में क्या होता है। अंतिम समय में व्यक्ति सिर्फ अकेला होता है, कोई नहीं होता है, और उस समय जो घटनाएं घटती हैं वो सारी की सारी घटनाएं हमारे सामने पूरे चलचित्र की भांति चली कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, अब हमारी मृत्यु होने वाली है, अब हमारी मृत्यु हो चुकी है, अब हमारे सबको जो है शमशान घाट ले जाया जा रहा है, हमारा दाह संस्कार किया जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें पूरे चलचित्र की भांति सब चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही है। तो पूज्य गुरुदेव ने वो सारी चीज़ें दिखा दी जिससे कि लोग भय खाते हैं। मृत्यु क्या होती है, मृत्यु कैसे होती है, इन सब सारी चीज़ों का आभास इन 14 दिनों में हमें पूर्ण रूप से हुआ। जहाँ एक और हम यदि कई जन्म भी ले लेते तो पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, माँ गायत्री का इतना प्यार, इतना दुलार हम नहीं पा सकते थे जो उन्होंने हमें इस जीवन में इन 14 दिनों में इतना दे दिया कि हमारे जीवन को उन्होंने पूर्ण रूप से धन्य कर दिया। जब हम उन क्षणों को याद करते हैं तो हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। एक एक क्षण हमारा वहाँ पर ऐसा गुजरा जैसे कि हम किसी स्वर्ग में रह रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने हमें जीवन का वो सत्य दिखाया कि व्यक्ति का यदि जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है, इसलिए मृत्यु से भय कैसा। तो मृत्यु के भय को हमारे जीवन से उन्होंने सदा सदा के लिए निकाल दिया। जीवन में किसी प्रकार का कोई भी भय नाम की चीज़ नहीं रही। इस प्रकार से लगा कि जैसे हमारा जो शरीर है वो मर चुका है, हम कोई दूसरे ही रूप में है। तो जो शरीर है पूर्ण रूप से हमारा नया उभर करके आया है। अब हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि हम अब वो व्यक्ति नहीं रहे जो 14 दिन पहले थे। एक अलग ही व्यक्तित्व, एक अलग ही प्रतिभा, एक अलग ही चीज़ लेकर के पूज्य गुरुदेव ने, हो सकता है जब तक उन्हें हमसे काम कराना होगा तब तक वो हमसे काम कराएंगे। और उन्होंने वो सारी झांकियाँ हमें दिखा दी कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का अंत कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु से भय कैसा, यह शरीर सब नश्वर है। उन सारी चीज़ों से हमें
पूरा अवगत करा दिया। तो इन सारी चीज़ों को देख करके हमारे जीवन में अब किसी प्रकार का ना तो कोई लोभ रहा, ना मोह रहा, न किसी प्रकार का कोई क्षोभ है। बस ये है, जब तक ये शरीर है, पूज्य गुरुदेव जो कराना चाहते हैं, माँ गायत्री जो कराना चाहती है, उसको हम निरंतर करते रहेंगे और उन्हें पुनः धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, अपने आप को सेफ रखें, मास्क लगा के रखें, डिस्टेंस बना करके रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, स्वयं सुरक्षित रखें, क्योंकि यह महामारी है, बहुत ज़्यादा विश्व में फैली हुई है और ये और ज़्यादा फैलेगी। इसका 2022-23 के पहले अंत नहीं होने वाला है। बहुत सारी एक से एक बीमारियाँ आने वाली हैं, इसलिए इनसे हमें बचाव करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, अनावश्यक ना सोचें, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जाप करते रहें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये छोटी सी घटना हमने जो हमारे साथ अस्पताल में घटी वो हमने आप लोगों को शेयर की। इन्हीं कामनाओं के साथ मित्रों का आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का शिव कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शांति। हो सकता है वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी कम हो, क्योंकि अभी चूँकि हम कमजोरी अवस्था में ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इसलिए उतनी तेज़ आवाज़ में बात नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।